अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? फिर हम लोग ना अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसने आना होगा देख लेते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने किया था प्रोसेस और सर्विसेज कमांड, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही होगी। तो अच्छा, हम लोग अब मूव करते हैं, ठीक है, प्रोसेस और सर्विसेज कमांड्स के ऊपर, ठीक है। तो कल हम लोगों ने किया था कौन सा कमांड? सिस्टम सीटीएल, सर्विस और पीएस टॉप कमांड किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं इस पे, क्या कहते हैं, किल कमांड के ऊपर, ठीक है। किल कमांड के ऊपर मूव करते हैं। कल किए थे तीन, जिसमें से एक था टॉप कमांड, ठीक है। एक था, क्या कहते हैं, टॉप कर लिया था, पीएस कर लिया था, और सिस्टम सीटीएल कमांड कर लिया था, कंट्रोल कमांड, ठीक है। आज हम लोग मूव करते हैं किल कमांड के ऊपर, ठीक है। किल कमांड बेसिकली क्या करता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोसेस की ना, प्रोसेस, हर एक जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस क्या होता है? रनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब हर रनिंग प्रोग्राम के आगे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब उस प्रोसेस को अगर फॉर एग्जांपल हमने किल करना हो, उसको टर्मिनेट करना हो मैनुअली, तो हम लोग उसको किस तरह कर सकते हैं? या मतलब किसी भी एक प्रोसेस को या ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस को, ठीक है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग किस तरह करते हैं? तो सबसे पहले इसका यूजेज क्या है कि हम लोग किल कमांड देते हैं। किल कमांड देने के बाद हम लोग उसके अंदर ऑप्शन ऐड करते हैं। कौन सा ऑप्शन देना है? ऑप्शन देने के बाद हम लोग डालते हैं प्रोसेस आईडी, ठीक है। ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? या तो सिग्नल नेम देते हैं या तो सिग्नल नंबर देते हैं, ठीक है, या उसको आईडी भी कह देते हैं। उसके बाद हम लोग डालते हैं प्रोसेस आईडी, जिसको भी हमने किल करना हो, ठीक है। तो अभी इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है किल डैश एल। ये क्या करता है? टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल सिग्नल नेम्स और सिग्नल नंबर्स। ये हमें लिस्ट दे देता है जो जो लिनक्स के अंदर सिग्नल नेम्स या सिग्नल नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। जो सबसे मोस्ट यूज सिग्नल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से? एक तो किल, किल लिख के सिंपल, उसके बाद प्रोसेस की आईडी दे दो। ये क्या करता है? किल अ प्रोसेस विद द डिफॉल्ट सिग्नल। जो डिफॉल्ट सिग्नल होता है उसके साथ प्रोसेस को किल कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है किल डैश वन। अब डैश वन का मतलब है कि उस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर दो, ठीक है, उस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर दो। उसके बाद आ जाता है किल टू। किल डैश टू। किल डैश टू क्या करता है? इंटरप्ट फ्रॉम द कीबोर्ड जस्ट लाइक कंट्रोल सी। अभी जिस तरह हमारा फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम स्टक हो जाता है, हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हैं ना, अब वो कंट्रोल सी बेसिकली क्या करता है? वो कर देता है, इंटरप्ट कर देता है। तो किल टू लिख के आगे उसके स्पेस देके प्रोसेस आईडी लिखेंगे तो वो क्या कर देगा? उसको इंटरप्ट कर देगा, ठीक है, उस प्रोग्राम को। फिर आ जाता है किल डैश नाइन। अब किल डैश नाइन बेसिकली क्या करता है? ये फोर्सफुली किल द प्रोसेस। ये किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली किल कर देता है, ठीक है। फोर्सफुली मतलब हम लोग उसको जबरदस्ती उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं। जिस तरह हम लोग यहाँ से टास्क मैनेजर में जाते हैं विंडोज के अंदर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, हम लोग चले गए टास्क मैनेजर के अंदर, ठीक है। अभी मैं इधर से कोई भी चीज चाहूंगा ना, मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से एंड टास्क करूंगा तो ये क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है, उसको फोर्सफुली किल कर देता है उस प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद आ जाती है किल डैश फिफ्टीन। डैश फिफ्टीन क्या करता है? किल अ प्रोसेस ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब है उसको टाइम देता है सेव होने के लिए प्रोसेस को, ठीक है। ग्रेसफुली का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से उसको किल करता है, ठीक है। अच्छे तरीके से किस तरह? उसको सेव होने का टाइम देता है, जब वो सेव हो जाता है उसके बाद उसको किल कर देता है, ठीक है। फिर आ जाता है किल कमांड में कुछ अदर सिमिलर कमांड्स हैं। किल ऑल। किल ऑल लिखोगे, इसका मतलब है कि किल ऑल के बाद आप लोगों ने उसकी प्रोसेस आईडी दे देनी है। उससे क्या होता है? जितने भी वो थे ना, क्या कहते हैं, प्रोसेस बने हुए हैं, उसकी पेरेंट आईडी है, उसकी चाइल्ड प्रोसेसेस खुले हुए हैं, जितने भी, उन सबको किल कर देगा, ठीक है। एक प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस है ना, उन सबको किल कर देगा, ठीक है। पी किल का ना, पी किल किस लिए यूज होता है? पी किल इसलिए यूज होता है कि हम उसको मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमें प्रोसेस आईडी नहीं याद, ठीक है, तो पी किल कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पी किल लिख के स्पेस दे के प्रोसेस का नाम लिख देते हैं। उसे क्या होता है कि वो प्रोसेस किल हो जाता है। अगर हमें आईडी नहीं पता या उसको आईडी नहीं असाइन हुई, ठीक है, तो पी किल लिख के स्पेस दे के उस प्रोसेस का नाम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस किल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। सेकंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ये किल डैश एल एल से इसका चेकआउट करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग खोलते हैं अपना टर्मिनल, इधर जाके हम लोग लिखते हैं किल डैश एल। अभी मैं किल डैश एल लिखूंगा तो ये देखो मुझे लिस्ट आ गई। टोटल कितने वो हैं सिग्नल्स हैं, 64 सिग्नल्स हैं, ठीक है। ये देखो ये इनकी आईडीज हैं, ठीक है। ये इनकी क्या है, आईडीज हैं। और फिर देखो ये इनके आगे नाम दिए गए हैं। हम इन इन आईडीज या इन नाम को यूज करके क्या करते हैं, प्रोग्राम को किल करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को। और प्रोग्राम को ग्रेप कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को कल बताया था। पीएस लिख के डैश ई एफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सारे प्रोसेस शो हो जाएंगे, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। और ये इनकी क्या है, प्रोसेस आईडीज है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमने कोई स्पेसिफिक प्रोसेस किल करना हो, तो हम लोग उसको कैसे किल करेंगे। उसको किल करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ सिस्टम ctl स्टेटस फायरवॉल। मैं चेक करता हूँ फायरवॉल रनिंग में, इंटर करता हूँ। अब फायरवॉल को क्या एक्टिव है, हर चीज है, ठीक है। इसकी क्या है आईडी है, इसकी इसकी है 1093, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है 1093। हम ये PSEF में भी ग्रैब कर सकते हैं, हम लोग ग्रैब करके देख सकते हैं 1093। 1093 करोगे तो ये देखो कौन सी सर्विस चल रही है इस पे, फायरवॉल डी की सर्विस चल रही है, ठीक है। फायरवॉल डी की सर्विस चल रही है इस पे। अभी हम लोग इसको करते हैं, इसको किल करते हैं। हम लोगों ने क्या लिखना है, किल, और उसके बाद हम लोगों ने दे देनी है प्रोसेस आईडी। परमिशन, अच्छा, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ये क्यों आया है, ये सिर्फ रूट को इजाजत होती है कि वो किल कर सके। तो हम लोग स्विच कर जाते हैं रूट पे, ठीक है, अपने रूट यूजर पे। WD रूट में हुआ है, मैं वेरीफाई कर लें, रूट है, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से एक दफा चेक कर लेते हैं सिस्टम सीरियल स्टेटस फायरवॉल डी 1093। अब हम लोग इसको किल करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जो सबसे पहला था ना इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट सिग्नल के साथ इसको किल करते हैं, ठीक है। हम लोग मूव कर जाते हैं किल, और उसके बाद आईडी दे देते हैं किल 1093, ठीक है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस देखो क्या हो गया, इसका इनएक्टिव हो गया, डेड हो गया, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस किल हो गया। इसको आईडी क्या साइन थी 1093, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं डैश पीएस ऑक्स कर लेते हैं ग्रेप 1093। तो देखो 1093 के अंदर कोई प्रोसेस नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, फायरवॉल सर्विस जो थी हमारी वो क्या होगी, फायरवॉल सर्विस क्या होगी, हम लोगों ने किल कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को सिस्टम वो रीस्टार्ट करना हो, ठीक है, किसी को रीस्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ना ये इसी को दोबारा से कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर लिया इसको, इसका स्टेटस चेक करते हैं, वापस आ गया, रनिंग में आ गया, ठीक है, रनिंग में आ गया। और इसको इस दफा कौन सी प्रोसेस आईडी असाइन हुई है, 3659। जब भी आप प्रोग्राम को रीस्टार्ट करोगे या टर्मिनेट करके दोबारा लॉन्च करोगे तो क्या होगा, प्रोसेस आईडी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो PS ऑक्स करते हैं 3659, तो देखो दोबारा से वो एक्टिव हो गया और उसको प्रोसेस आईडी क्या असाइन हुई है 3659। अब हम लोग क्या करते हैं, किल -1 और 3659, ठीक है। दोबारा से हम लोग ग्रैब करते हैं तो वो देखो क्या हुआ है, दोबारा से रनिंग स्टेट में आ गया। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को एक दफा स्टेटस दिखाता हूँ। इधर लिखा होगा फायरवॉल, हाँ ये देखो स्टार्टेड हुई है, ठीक है, 2515 पे। एक सेकेंड, ये देखो ये पहले डीएक्टिवेट हुई थी 24 पे, ठीक है। और इस ये दोबारा रीस्टार्ट हुई है 2515 पे। अब हम लोग दोबारा जाते हैं किल डैश एल कमांड के अंदर, मैं उधर भी आपको दिखाता हूँ। इधर रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, कहीं लिखा होगा, किल है, ट्रैप है।
खैर इधर बाद में देखते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। अब क्या है, अभी आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम फंस गया है, ठीक है, और आप उसको करना चाहते हो फोर्सफुली किल, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इधर खोलता हूँ दो टर्मिनल्स, तो भी रूट पे स्विच करते हैं, ठीक है। इधर मैं एक कमांड चलाता हूँ स्लीप 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या चले गया, वो स्लीप पे चले गया 1 मिनट के लिए हमारा कंसोल, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ ps ऑक्स, ग्रैब कर लेता हूँ स्लीप को। अब ये देखो ये स्लीप हमारा रन हो रहा है, ठीक है। इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 3768, 3768, और इसको मैं किल करना चाह रहा हूँ फोर्सफुली, ठीक है। फोर्सफुली के लिए यूज होता है kill -9, और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं आईडी 3768, इंटर कर दिया। तो वो देखो प्रोसेस क्या हो गया, किल्ड हो गया, ये हो गया किल्ड। इसको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है जबरदस्ती, ठीक है। तो ये किल कमांड इस तरह यूज होते हैं, ठीक है। इसकी समझ लग गई आप लोगों को? ओके हो गया। और ये ना कल आप सेकंड सेशन में आए नहीं, ये पीएस ऑक्स वाले कमांड, बल्कि आपने किए थे शायद, पीएस ऑक्स वाले कमांड किए थे ना। तो ये प्रोसेस को ग्रैब करते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं ना, उन सारों को ग्रैब करते हैं, और ये इनकी साथ में लिखी हुई है प्रोसेस आईडी, इनके थ्रू हम इनको किल कर सकते हैं, इनको कोई मैसेज वगैरह भेज सकते हैं थ्रू इनकी प्रोसेस आईडी, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बल्कि नेक्स्ट टॉपिक मैंने राइट किया हुआ है, मैं वो डॉक्यूमेंट। अभी आ गया प्रोसेस सिग्नल्स इन लिनक्स, ठीक है। अब प्रोसेस बेसिकली होता है क्या है, रनिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर। प्रोसेस क्या चीज होती है, कोई भी प्रोग्राम जो रन हो रहा हो कंप्यूटर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग कोई ओपन एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, शेल ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये शेल ओपन किया। अब मैं इसको सीडी देता हूँ ना, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, इंटर करूंगा, तो ये क्या हुआ था, पीछे एक प्रोसेस जनरेट हुआ था, ठीक है। तो प्रोसेस इस तरह जनरेट होते हैं। हर प्रोसेस की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है, ठीक है। हर प्रोसेस की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है, और उस आइडेंटिटी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस आईडी, ठीक है। उसकी उसकी एक यूनिक आईडी होती है, जिसके थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस आईडी। उसको पीआईडी भी कहते, पीआईडी कहते हैं इन शॉर्ट। वैसे उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आइडेंटिटी, ठीक है। अब सिग्नल्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हम लोग कह रहे हैं ना प्रोसेस सिग्नल्स इन लिनक्स। सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं शॉर्ट मैसेजेस सेंड टू प्रोसेस। जो भी रनिंग प्रोसेस हो रहा है ना, उसको शॉर्ट मैसेज भेजना, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को शॉर्ट मैसेज भेजना या उसको मैसेज भेजना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं, ठीक है। सिग्नल किस तरह का वो मैसेज किस तरह का हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम को इंटरप्ट करना है, रोकना है, ठीक है। उसको कंट्रोल करना है, उस प्रोग्राम को, उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रोसेस को उसके उसके साथ बातचीत करनी है, उसको कंट्रोल करना है, उसको इंटरप्ट करना है, उसको रीस्टार्ट करना है, उसको स्टॉप करना है, उसको वेटिंग लिस्ट के अंदर लेके आना है, ठीक है। ये इस तरह के मैसेजेस होते हैं। अब प्रोसेस सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं, सेंड सिग्नल्स टू रनिंग प्रोसेसेस। जो रनिंग प्रोसेस होते हैं ना, उनको सिग्नल भेजना क्या होता है, प्रोसेस सिग्नल्स होता है। और वो क्यों हम लोग भेजते हैं, ताकि हम लोग उसका बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। इसका पर्पस क्या होता है, इनेबल कम्युनिकेशन, कि उनके दरमियान में हम लोग कम्युनिकेशन बनाए, अपने दरमियान और उस प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को इनेबल करें, ठीक है। या तो उस प्रोसेस को मैनेज करें, ये इसके पर्पस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस सिग्नल्स, कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स और रियल टाइम सिग्नल्स, दो तरह के हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सिग्नल्स और रियल टाइम सिग्नल्स। स्टैंडर्ड सिग्नल्स कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं प्री डिफाइंड सिग्नल्स, प्री डिफाइंड जो ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हुए हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं,
OS सेंड टू प्रोसेसेस, ठीक है। OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज भेजता है प्रोसेस को, ठीक है। स्टैंडर्ड सिग्नल में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज भेजता है प्रोसेसेस को, ठीक है। सिग्नल्स क्या, उनके सिग्नल्स के मायने क्या होते हैं, स्टॉप हो जाओ, पॉज हो जाओ, टर्मिनेट हो जाओ, रीस्टार्ट हो जाओ, इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है सिग इंट, ठीक है। सिग इंट, इसका क्या मतलब होता है, सिग्नल इंटरप्ट कर दो, ठीक है। सिग्नल को इंटरप्ट कर दो या प्रोसेस को इंटरप्ट कर दो, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, जिस तरह हो गया, यूज टू इंटरप्ट प्रोसेस, ठीक है। और इसके हमारे पास कमांड क्या होता है, कमांड होता है किल डैश सिग इंट और उसके बाद प्रोसेस आईडी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यूज टू इंटरप्ट प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट करना, ठीक है। और इसका कमांड क्या होता है, किल लिख के डैश सिग इंट, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है सिग इंट, इसी तरह कैपिटल में लिखना है और उसके बाद क्या दे देना है, स्पेस दे के उसकी आईडी दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्या कहते हैं, सिग टर्मिनेट, सिग्नल टर्मिनेट। सिग्नल टर्मिनेट बेसिकली क्या करता है, प्रोसेस टू टर्मिनेट ग्रेसफुली, ठीक है। ग्रेसफुली का मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्या करता है, सेव डाटा करता है, ठीक है। और क्या करता है, बिफोर क्लीन अप बिफोर क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या करता है, एक तो प्रोसेस को सिग्नल भेजता है कि टर्मिनेट हो जाओ ग्रेसफुली। ग्रेसफुली किस तरह होता है, पहले अपना सेव डाटा करो, ठीक है, और उसके बाद क्लीन अप करो, फिर क्लीन अप करो क्लोजिंग से पहले, क्लोज होने से पहले पहले हर चीज क्लियर कर दो, ठीक है। इसका कमांड क्या होता है, किल, और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं डैश सिग टर्म, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दे देते हैं इसको प्रोसेस आईडी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिग्नल्स किल, ठीक है। एक सेकेंड, सिग्नल किल आ जाता है। सिग्नल किल क्या करता है, फोर्सफुली किल प्रोसेस। ये मैं आप लोगों को ना डॉक्यूमेंट भेज भी दूंगा। उसके बाद आ जाता है कमांड, इसका कमांड क्या होता है, किल डैश सिग किल और उसके बाद पीआईडी प्रोसेस आईडी, ठीक है। फिर आ जाता है सिग स्टॉप। सिग स्टॉप क्या करता है, पॉज रनिंग प्रोसेस, ठीक है। ये पॉज कर देता है रनिंग प्रोसेसेस को। इसका कमांड क्या होता है, किल डैश सिग स्टॉप और प्रोसेस आईडी। उसके बाद आ जाता है सिक काउंट, सिक CONT काउंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नल कंटिन्यू। इसका क्या मतलब होता है, रिज्यूम स्टॉप्ड प्रोसेस, ठीक है। इसका कमांड हमारे पास आ जाता है किल, बेशक कंटिन्यू वाला कर रहे हैं, पॉज वाला कर रहे हैं, हम लोगों ने यूज क्या करना है, किल, क्योंकि किल इसका नाम है प्रोग्राम का, ठीक है। किल के बाद हम लोगों ने कर देना है सिक काउंट डैश प्रोसेस आईडी। उसके बाद आ जाता है सिग SEGV। इसका क्या मतलब होता है, एक्सेस इनवैलिड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। इसका कमांड हमारे पास आ जाता है किल सिग SEGV और प्रोसेस आईडी। अब एक्सेस इनवैलिड मेमोरी लोकेशन क्या होता है, मैं आप लोगों को इसका थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। बल्कि आप लोगों को एक एक्सेस इनवैलिड मेमोरी लोकेशन। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसी फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ जो मतलब कि प्रेजेंट ही नहीं है मेमोरी के अंदर कहीं भी, ठीक है। किसी भी
मेमोरी के अंदर, और सिस्टम उसको गलती से ओपन करने की कोशिश करता है और वो उस पाथ पे नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक एरर जनरेट करता है। एरर से क्या हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस इनवैलिड मेमोरी लोकेशन। कोई ऐसी फाइल को ओपन करना या किसी ऐसी जगह को एक्सेस करना जो इनवैलिड हो, जो कि उस जगह मौजूद ही ना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिग्नल भेजते हैं, सिग एसईजीवी, ठीक है। ये वो प्रोसेस क्या हो जाता है, वो सिस्टम को क्रैश कर देता है, और उसको क्रैश से बचाने के लिए हम लोग सिग एसईजीवी का सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कौन से सिग्नल्स, स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड सिग्नल्स की समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रियल रियल टाइम सिग्नल्स। अब रियल टाइम बेसिकली सिग्नल्स कौन से होते हैं, रियल टाइम सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो सेंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विद सिग्नल, सिग्नल के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। कोई भी किसी तरह का भी मैसेज भेज देंगे, किसी तरह का भी नंबर भेज देंगे, वो क्या होगा, वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, हम लोग जो सिग्नल को भेजते हैं। रियल टाइम सिग्नल्स आर क्यूड। अब ये जो जितने भी स्टैंडर्ड सिग्नल्स है ना, ये लाइन वाइज नहीं जाते। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग स्कूल में असेंबली में लाइंस में खड़े होते थे, एक प्रॉपर लाइन होता था, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता था कि पहला वाला बच्चा ही सबसे पहले पहुंचेगा, फिर सेकंड पहुंचेगा, फिर थर्ड पहुंचेगा, ठीक है। वो हो जाती है रियल टाइम सिग्नल्स की मिसाल, ये क्यूड होते हैं, ठीक है। जो पहला सिग्नल भेजोगे ना आप, और उसके बाद अगर दूसरा भेजोगे, अगर तीसरा भेजोगे, तो वो एक क्यू से जाएंगे, पहले वाला पहला ही जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। स्टैंडर्ड सिग्नल्स में अगर आप मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ भेजते हो ना, तो विदाउट ऑर्डर जाएंगे, कोई भी सिग्नल पहले चले जाएगा, उसका हमें पता नहीं होगा, ठीक है। तो रियल टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं, वो क्यूड होते हैं, ठीक है। इनकी टाइप कौन कौन सी आ जाती है, सिग सिग सिग्नल, आरटी और मिन, ठीक है। इसका मतलब होता है, मैं आप लोगों को एक सेकंड बताता हूँ। सिग आरटी मिनिमम होता है मार्क बिगिनिंग ऑफ सिग्नल रेंज, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये क्या करता है, सिग आरटी मिन जो होता है ना, सिग आरटी मिन, ये बेसिकली क्या करता है, मार्क्स बिगनिंग ऑफ सिग्नल रेंज के। जब हम लोग ये सिग्नल भेजते हैं ना, इसका मतलब है कि यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, देखो, सिग्नल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। इसी तरह आ जाता है सिग आरटी मैक्स, सिग, फिर आरटी का मतलब रियल टाइम, और मैक्स का मतलब मैक्सिमम। इसका होता है हाईएस्ट नंबर इन दिस रेंज, कि ये हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, मार्क्स एंड ऑफ सिग्नल रेंज। ये हमें बताता है कि सिग्नल्स यहाँ पर एंड हो रहे हैं, ठीक है, सिग आरटी मैक्स। क्योंकि देखो, ये मिनिमम रेंज होती है, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, ठीक है, मिनिमम स्टार्ट होती है जीरो से, और मैक्सिमम जा सकती है कहीं तक भी जा सकती है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग लगा लेते हैं कि टोटल 999 सिग्नल्स हैं, तो ये मैक्सिमम सिग्नल होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट सिग्नल्स। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, यूज्ड फॉर कस्टम प्रोसेसेस। अब इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो सिग्नल होते हैं ना, और उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, वो होती है इंटरमीडिएट सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। जो ये आपको रेंज बता देगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको एंडिंग बता देगा, उनके बीच में जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है ना, वो होती है इंटरमीडिएट सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह आप लोगों के घर आप लोगों का स्मार्ट हाउस है, स्मार्ट हाउस का मतलब पता है ना, आपकी हर चीज आपके मोबाइल के थ्रू कंट्रोल हो रही है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों के घर स्मार्ट एसी लगा हुआ है, स्मार्ट एलईडी लगा हुआ है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मिनिमम सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि एसी को ऑन कर दो, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, एसी को ऑन कर दो।
सिग आर टी मैक्स क्या करेगा, वो कहेगा सिग्नल एसी को ऑफ कर दो, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑन करेगा। ऑन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफ क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बीच में जो इंटरमीडिएट सिग्नल है उसका काम क्या होता है, एसी का टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एसी को कूलिंग मोड पे लेके आ रहे हैं, उसको हॉट मोड पे लेके आ रहे हैं, उसको ड्राई मोड पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बीच में टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, जिस तरह 16 पे लेके आ रहे हैं, उसको 24 पे लेके जा रहे हैं, उसको 26 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसको टर्बो मोड पे लॉन्च कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, सारे इंटरमीडिएट सिग्नल्स होते हैं, ये दरमियान में टॉक के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये आपको रेंज बता देते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट, और ये आपको बीच में कन्वर्सेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसकी क्लियर होगी। और ये क्या होते हैं, फॉर स्पेसिफिक टास्क्स, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सिग, इसका भी मैं एक दफा आप लोगों को लिख देता हूं, एक्टिवेट, एक्टिवेट ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, स्मार्ट होम के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, शट डाउन ऑल डिवाइसेस, किसके अंदर, स्मार्ट होम के अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग अभी मूव कर जाते हैं, ये तो सारा थ्योरी का पार्ट हो गया, अब हम लोग मूव करते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल्स। हम लोग रूट वाले टर्मिनल्स बंद कर देते हैं, बेसिक पे आ जाते हैं, ठीक है। करते हैं, टैब्स खोलता हूँ इधर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये होगी, ओपन होगी फाइल, ठीक है। यहाँ पे ओपन होगी फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेप करता हूँ इसका प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है विम का, ठीक है। तो ये देखो 3908, ठीक है। अभी हम लोगों ने कौन सा सबसे पहले पढ़ा था, सेकंड, सिग इंट, ठीक है, सिग इंटरप्ट। हमने कोई भी रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। विम चल रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। हम लोग इधर लिखते हैं किल, और उसके बाद करते हैं डैश सिग इंट, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस आईडी दे देते हैं 3908, ठीक है। प्रोग्राम स्टिल रनिंग में, क्यों, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि वो इंटरप्ट नहीं हुआ। इसकी रीजन ये है कि विम जो टूल है ना, विम, इसके अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि वो हैंडल कर सकता है सिग इंटरप्ट सिग्नल को, ठीक है। विम जो एडिटर है उसके अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि वो इसको सिग इंटरप्ट का जो सिग्नल है ना, इसको रोक सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, किस तरह इसको रोकें। तो रोकने का तरीका है सिग किल, सिग किल, किधर गया, सिग किल। सिग किल क्या करता है, फोर्सफुली किल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली किल करता है, ठीक है। अब ये देखो आप लोगों के सामने रनिंग में, ठीक है। हम लोग इसको भेजते हैं सिग किल का, एंटर कर दिया, ये देखो क्या हो गया, किल्ड हो गया प्रोसेस, ठीक है। ये वैसे ही, ये फॉर्मेट इसका खराब हो जाता है जब किसी भी प्रोग्राम को किल करें, ठीक है। ये वैसे ही शो हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें सीडी किया, तो ये वैसे ही इसका फॉर्मेट खराब हुआ है, अदरवाइज क्या हो गया, प्रोग्राम क्लोज हो गया, प्रोग्राम को हम लोगों ने किल कर दिया, ठीक है। तो सिग इंटरप्ट वाला जो है वो विम क्या कर लेता है, उसको विम क्या करता है, उसको बिल्ट इन उसके अंदर मैकेनिज्म है कि वो उसको रोक देता है, उसको इंटरप्ट नहीं होने देता। किल कमांड के थ्रू हम लोग फोर्सफुली क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और फाइल बनाते हैं, इधर ही क्लियर करते हैं, विम टेस्ट वन के नाम से, ठीक है। इधर हम लोग लेते हैं, सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया आई आई प्रेस करेंगे तो इंटरप्ट मोड में जाता है, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट फाइल,
ठीक है, इसको इंसर्ट मोड के अंदर ही रहने दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रोसेस चेक करना है। ठीक है, psaux मैंने रन किया हुआ है ऑलरेडी, grep vim, इसकी प्रोसेस आईडी चेंज हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया जब भी प्रोग्राम रीस्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस आईडी चेंज हो जाती है। इसकी है 3944। ठीक है, अभी देखो इंसर्ट मोड में, और इधर ही हम लोगों ने इसको फिलहाल सेव नहीं किया हुआ। अब हम लोग इसको भेजेंगे सिग्नल, सिग टर्म का सिग्नल। सिग टर्म क्या करता है, प्रोसेस टू टर्मिनेट ग्रेसफुली, उसको टाइम देता है कि वो अपना डाटा सेव करे क्लोज होने से पहले पहले। ठीक है, हम लोग इसको भेजते हैं सिग किल टर्म का, टर्मिनेट का। ठीक है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 3944। ठीक है, अब हम इसको एंटर करते हैं, इधर आओ, ये देखो, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ये देखो क्या हो गया, प्रोग्राम एक तो टर्मिनेट हो गया, उसने फाइल्स को प्रिजर्व कर लिया। वो देखो ऊपर लिखा लिखा भी हो उसने, कॉच डेडली सिग्नल टर्म। ठीक है, उसने डेडली सिग्नल सिग्नल टर्मिनेट को कैच किया है, फिर उसने फाइल्स को प्रिजर्व किया है, प्रिजर्व करने के बाद फिनिश हुआ है, और फिनिश होने के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। अब हम लोग अभी, हमें चाहिए कि हम लोग अपनी उसको वापस लेके आए, फाइल को कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ls माइनस एल करते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई फाइल ही नहीं पड़ी हुई, कैसे ढूंढेंगे फाइल को। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने हिडन फाइल्स ढूंढनी हो, वो कैसे ढूंढते हैं, ls डैश ए से। ठीक है, ls स्पेस डैश ए, इससे क्या होता है, हिडन फाइल्स आ जाती हैं। ये देखो हमारी फाइल ये पड़ी हुई है टेस्ट वन के नाम से, और ये साथ लिखा हुआ है स्वैप। ठीक है, जब भी कोई फाइल विदाउट सेविंग मोड में चले जाए तो वो विदाउट सेविंग मोड के क्विट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो स्वैप की फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर टेस्ट वन के नाम से स्वैप फाइल हमारी सेव हो गई है। ठीक है, अब हम इसको रिकवर कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल लिखेंगे विम के बाद हम लोग लिखेंगे, सॉरी, विम के बाद हम लोगों ने डैश आर का मतलब रिकवर, और कौन सी फाइल थी हमारी, टेस्ट वन के नाम से, इंटर करेंगे। ये देखें, यूजिंग स्वैप फाइल। ठीक है, रिकवरी कंप्लीटेड हो गई है। ठीक है, ये सारा आपको मैसेज आएगा, इंटर करेंगे तो देखो जो चीज हम लोगों ने लिखी थी एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही उधर शो हो रही है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को क्लियर। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है, और उसको सिग्नल, कौन सा, सिग्नल स्टॉप का मैसेज भेजते हैं। ठीक है, सिग्नल स्टॉप का, तो हम लोग कर लेते हैं सेव। आप लोगों को बताया राइट क्विट हैश बैंक, इंटर कर दोगे तो फाइल क्या हो जाती है, सेव कर हो जाती है। ls माइनस एल करेंगे तो देखो आप लोगों की फाइल इधर क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं विम टेस्ट टू, टेस्ट टू के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड, विम टू के नाम से हमने फाइल बना ली, इधर लिख लेते हैं, सॉरी, दिस इज अ टेस्ट फाइल टू। ठीक है, इसको सेम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, psaux के थ्रू ग्रेप करना है, विम को प्रोसेस आईडी चेंज हो गई, 3970 हो गई है। ठीक है, अब हम लोग इसको भेजते हैं सिग स्टॉप का मैसेज। ठीक है, सिग स्टॉप, इंटर करेंगे तो वो देखो ये क्या हो गया, आपकी फाइल क्या होगी, स्टॉप होगी। ठीक है, अब स्टॉप हो गई है, स्टॉप हो गई है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं अब, इस फाइल को वापस लाने के लिए, एक स्टॉप किया है हमने, एक प्रोसेस को स्टॉप किया है। ठीक है, उसको कंटिन्यू कैसे करना है, उसको वापस रनिंग फॉर्म के अंदर कैसे लेके आना है, ये रहा, सिक कंटिन्यू का मैसेज भेजना है। ठीक है, सिक कंटिन्यू का मैसेज भेज के सेम एज इट इज वही आपने, अब एक और चीज आपको बताता हूँ, जब भी आपने कोई प्रोसेस स्टॉप करना है ना, जब भी कोई, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रोसेस इस टैब के अंदर चल रहा था ना, और हमने स्टॉप किया है इस वाले टैब से, जब भी आपने किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है ना, तो उसी टैब के अंदर कंटिन्यू करना है जहां पे फाइल चल रही थी। ठीक है, जहां पे फाइल चल रही थी। अब देखो
फाइल हमारी इधर चल रही थी, ठीक है, इसके अंदर, इस टैब के अंदर। स्टॉप हमने इस टैब में आके की है, लेकिन जब वापस कंटिन्यू करनी है तो उधर से कंटिन्यू करनी है जहां पे वो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग इधर करते हैं किल डैश सिग कंटिन्यू, और सिग्नल नंबर हम लोग देख लेते हैं 3970, ठीक है, 3970। अब ये तो सिग्नल कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको लेके कैसे आए, सिग्नल तो कंटिन्यू हो चुका हुआ है, विम की फाइल को कैसे लेके आए। हम लोग क्या करेंगे, एफ जी, ठीक है, एफ जी की है तो हमारी क्या होगी, प्रोसेस फोरग्राउंड पे आ गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया फोरग्राउंड, एफ जी का मतलब होता है फोरग्राउंड पे, जो जो रनिंग प्रोसेसेस है उसको फोरग्राउंड पे ले आओ, ठीक है। ये देखो इंटर, ये बल्कि मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। एक स्टॉप किया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किया एफ जी, फोरग्राउंड पे ले आओ प्रोसेस को। वो देखो उसने बताया कि इस टाइम आपके पास एक प्रोसेस चल रहा है, विम की फाइल है टेस्ट टू, ठीक है, वो वो प्रोसेस आपका चल रहा है। उसको मेन स्क्रीन पे कैसे लेके आना है, जस्ट सिंपली इंटर का बटन प्रेस कर दो, इंटर का बटन प्रेस किया और क्या हो गया, वो फाइल एग्जैक्टली exactly आपके सामने आ गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गए, ठीक है, ये हमारे पास हो गए सारे, ठीक है, सिग्नल्स हो गए, ठीक है, जो हम लोग के हो गए थे, सिग्नल कंटिन्यू हो गया, स्टॉप हो गया, किल हो गया, सिग टर्म हो गया, इंटरप्ट हो गया, ठीक है। अभी आप लोग ने क्या करना है, ये सारे एक तो रिवाइज करने हैं, ठीक है, लाजमी आप लोगों ने ये चीजें ना रिवाइज किया करो डेली की बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं अब एक सेकेंड, एक, बल्कि ये एक दफा इनमें से एक कर लेते हैं, ठीक है। हम भेजते हैं रियल, अब आ जाते हैं रियल टाइम सिग्नल की तरफ, ठीक है। रियल टाइम में हम लोग यूज करते हैं सिग आर टी मिनिमम, ठीक है, सिग आर टी मिनिमम हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से एक फाइल बनाते हैं, विम ls माइनस एल, विम करते हैं टेस्ट के नाम से, विम टेस्ट 3 के नाम से एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं इधर और इसको हम लोग किल करते हैं सिग आर टी मिन, और बल्कि सॉरी सबसे पहले प्रोसेस आईडी ग्रैब करनी है, प्रोसेस आईडी ग्रैब करते हैं 4025 है, ठीक है। इधर हम लोग इसको भेजते हैं सिग्नल आर टी मिनिमम, ठीक है, और उसके बाद 4025 इंटर कर देते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे तो देखो इधर लिखा आ गया रियल टाइम सिग्नल जीरो, ठीक है। रियल टाइम सिग्नल जीरो का मतलब है कि यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को अब समझ लग गई कि रियल टाइम सिग्नल्स कैसे यूज होते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स कैसे यूज होते हैं। सिंपली आपने किल की कमांड देनी है, उसके बाद सिग्नल्स आईडीज देनी है, सिग्नल का नेम देना है और उसके बाद प्रोसेस आईडी दे देनी है, ठीक है। ये चीजें होगी। अब ये हमारा, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो मैंने इसका बनाया है, इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रॉन टैब। क्रॉन टैब आप लोगों को मैंने ख्याल से स्टार्टिंग में भी करवाया था उधर टेक हब के अंदर, ठीक है। तो cron टैब बेसिकली क्या करता है, cron टैब कमांड इज यूज टू स्केड्यूल टास्क। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में जाते हैं और कंपनी कहती है कि मुझे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का डाटा मुझे ना हर घंटे बाद आप लोगों ने भेजना है। अब आप क्या करोगे, इतना लंबा चौड़ा काम करोगे, हर घंटे बाद आप कुछ कमांड्स रन करोगे, फिर उसकी फाइल सेव करोगे, फिर उनको भेजोगे, तो ये क्या है, बहुत हेक्टिक, बहुत सिर दर्द वाला काम है। उसके लिए यूज होता है cron टैब। क्रॉन टैब में एक दफा आपने कोई एंट्री बना दी तो वो ऑटोमेटिकली आपके टाइम के हिसाब से, आपके दिन के हिसाब से, आपके जितने आपने घंटे मेंशन किए हैं उस हिसाब से वो क्या है, एंट्रीज बना देगा और ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा जो आपने उसको टाइम मेंशन किया होगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी यूजेज क्या है,
यूजेज के अंदर हम लोग आ जाते हैं। इसकी यूजेज के अंदर सिंपली क्या है, सबसे पहले cron टैब डैश ई। cron टैब डैश ई कमांड क्या करता है, वो करता है एडिट cron टैब एंट्रीज। cron टैब के अंदर हमने जितनी भी एंट्रीज ऐड करनी है ना, वो हम लोग ऐड करते हैं cron टैब ई के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल फिर आ जाता है क्रॉन टैब एल। आपने जो एंट्रीज बनाई हैं उनको लिस्ट आउट करना है, उनको देखना है कौन कौन सी एंट्रीज बनी हुई है, वो आप क्रॉन टैब डैश एल के थ्रू लिस्ट आउट करोगे, ठीक है। क्रॉन टैब डैश एल के थ्रू एल करने के बाद आप करोगे क्रॉन टैब डैश आर। क्रॉन टैब डैश आर क्या करता है, रिमूव कर देता है एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज बनी हुई है ना क्रॉन टैब के अंदर, वो सारी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद आ जाता है क्रॉन डी। क्रॉन डी इसका सर्विस का नाम है, इसके डेमन का और इसके सर्विस का नाम है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कल आप लोगों को फायरवॉल डी का बताया था, इसी तरह आप सिस्टम सीटीएल करोगे ना, स्टेटस क्रॉन क्रॉन डी डॉट सर्विस इंटर करोगे तो ये क्रॉन डी इसका नाम है, इसकी सर्विस का, इसके डेमन का, ठीक है। जो हमें बताता है कि इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, एक्टिव है, इनेबल है कि नहीं है, इसके लॉग मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, इसके जो लॉग शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये इसकी सर्विस का नेम है, ठीक है। उसके बाद क्रॉन टैब की जो सबसे पहली एंट्री होती है ना लेफ्ट साइड पे, वो होती है मिनट की एंट्री, किस मिनट पे आप रन करना चाहते हो। उसके बाद आता है आवर की। आवर में हो जाता है कि आप कौन से घंटे में, 0 से लेके 23, ये 0 से 23 और वाला फॉर्मेट मेंटेन करता है। उसके बाद मंथ की कौन सी डेट को आप रन करना चाहते हो, कौन से मंथ में रन करना चाहते हो, पहले में, पहले से लेके 12वें तक, ठीक है। फिर वीक के कौन से दिन आप रन करना चाहते हो उसको, मंडे हो, संडे हो, जिस तरह का भी, ठीक है। और सबसे एंड पे आप लोगों ने क्या कर देना है, कमांड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। कि को जो भी आपने कमांड एग्जीक्यूट करवाना है, वो हमें वो हम लोगों ने एंड पे दे देना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग चेक करो कि आपके क्रॉन टैब के अंदर कोई चीज है कि नहीं। क्रॉन टैब डैश एल, नो क्रॉन टैब फॉर जी रीपर, ठीक है। जी रीपर ने कोई क्रॉन टैब क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉन टैब एक क्रिएट करते हैं, क्रॉन टैब डैश ई, ये खुल गया। अब मैं आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि वीआई और विम एडिटर सीखना क्यों लाजमी है। इसलिए सीखना लाजमी क्योंकि कोई कुछ ऐसे टूल हैं जो ओपन ही विम या वीआई के अंदर होते हैं, जिस तरह ये क्रॉन टैब डायरेक्टली आपका विम एडिटर के अंदर ओपन होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक दफा अपना टाइम चेक कर लेते हैं, डेट। इस टाइम हो रहे हैं 59, ठीक है। हम इसको 9:59, तो ऑलमोस्ट ये हो रहा है टाइम हमारे पास 21:59, ठीक है। 21:59, हम लोग इसको चाहते हैं रन हो 22:2 पे, 22:2 पे। अब बल्कि एक सेकंड पहले तो इंसर्ट, आपने कमांड पहले आई दबा के इंसर्ट करना है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने देने मिनट्स, कौन से मिनट्स पे रन हो। मैं चाहता हूँ 22, बल्कि सॉरी कौन से मिनट पे, मिनट हमारा होना चाहिए 2 मिनट, घंटा कौन सा 22, ठीक है। उसके बाद आ जाती थी हमारी एंट्री डे ऑफ मंथ, हर दिन, ठीक है। अगर एस्टेरिक का निशान डालेंगे उसका मतलब है हर दिन रन हो जाओ, हर दिन रन होना है। मंथ कौन सा है हमारा, 8th मंथ चल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 8th मंथ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वीक के कौन से दिन, हर दिन, ठीक है, हर दिन। और उसके बाद हम लोग इधर कमांड दे देते हैं एको, दिस इज माय फर्स्ट क्रॉन टैब एंट्री, ठीक है। इसको क्लोज करो, इसका इसको आउटपुट कर दो क्रॉन टैब की फाइल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले 2 मिनट, 22वां घंटा, हर दिन, ठीक है, 8th मंथ और वीक का हर दिन, ठीक है। और इसको करके आप कर दो क्विट करो, राइट क्विट और हैश बैंग इंटर कर दो, ठीक है। अभी हम लोग क्रॉन टैब की लिस्ट देख लेते हैं, ये लिस्ट है। इधर एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, ls-l, क्रॉन टैब के नाम से कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अभी हम लोग इधर अपना टाइम चेक कर लेते हैं एक दफा, डेट। अब पता नहीं ये किस फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा, 10 के हिसाब से ना चले हमारे सिस्टम के, वो हम लोग एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, डेट।
तो क्रॉन टैब एंट्रीज इस तरह क्रिएट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मिनट, कौन से मिनट, कौन सा घंटा, फिर डे ऑफ द मंथ। अगर आप अकेला स्टार यूज करोगे ना, स्टार का मतलब है सारी चीजें इंक्लूड कर दो। अगर 31 दिन है मंथ के तो 31 दिन, ठीक है, 31 दिन चलेगा। जिस तरह हमने एस्टेरिक लगाया था, उसका मतलब कि हर दिन हर महीने के हर दिन चलाना है। मंथ कौन सा, हमने अगस्त के, हर दिन ये चलेगा, ठीक है। डे ऑफ द वीक हर दिन चलेगा, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं। डेट 2 हो गए हुए, LS-L। वो देखो सबसे टॉप पे क्या आ गया, क्रॉन टैब की फाइल बन गई। सबसे पहले देखो LS किया था, नहीं बनी थी, ठीक है। क्रॉन टैब की फाइल बन गई है। इसको अब मैं कैट करता हूँ, क्रॉन टैब की फाइल, तो देखो क्या आ गया, दिस इज माय फर्स्ट क्रॉन टैब एंट्री, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, क्रॉन टैब की एंट्रीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको क्रॉन टैब डैश ई दिखाता हूँ। हमने उसको मेंशन किया था, दूसरा मिनट हो, घंटा कौन सा हो, 22वां, मतलब 10:02 पे रन करो। महीने के 30 दिन है, 31 दिन है, हर दिन रन करो। सिर्फ एक स्पेसिफिक मंथ, मतलब अगस्त के अंदर, अगस्त के पूरे महीने में हर दिन 10:02 पे आपने ये एंट्री रन करनी है, ठीक है। तो अभी ये एग्जैक्टली अगर मेरा सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा रहता है, तो ये हर साल इसी टाइम पे, इसी मंथ के अंदर डेली की बेस पे ये एंट्रीज बनती जाएंगी, ठीक है। तो क्रॉन टैब बेसिकली इस काम आता है, ठीक है। तो क्विट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऐड कमांड। ऐड कमांड से पहले पहले ये एडिशनल क्रॉन जॉब्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉन जॉब्स। 4 तरह की क्रॉन जॉब्स होती हैं, ठीक है। ओवरली, डे और के हिसाब से, ठीक है, घंटों के हिसाब से, डेली के हिसाब से, वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से, ठीक है। ऑल जो क्रॉन टैब सेटअप है ना, वो एटसेट्रा क्रॉन की डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एटसेट्रा क्रॉन में आ गया। इधर हम लोग करते हैं LS-L, और इधर से हम लोग ग्रेप करते हैं क्रॉन, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, 4 तरह की जॉब्स होती हैं क्रॉन जॉब्स। ओवरली बेस, डेली बेस, वीकली बेस, मंथली बेस, ठीक है। और सारी किधर पड़ी होती है, एटसेट्रा के फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये देखो, जो डेली, आप अगर फॉर एग्जांपल आपने डेली के लिए क्रॉन जॉब बनानी है, तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर जाके बनानी है, ठीक है। अगर आपने ओवरली बेस पे बनानी है, इस डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपने मंथली बेस पे बनानी है, वो इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। अगर आपने वीकली के हिसाब से बनानी है, तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने बनानी है डेली के हिसाब से, ठीक है, कि डेली आपका एक टास्क रन हो, ठीक है। अभी देखो LS किया, इधर कोई फाइल नहीं पड़ी। आपने अपनी स्क्रिप्ट को इस फोल्डर के अंदर रख देना है, जस्ट इस फोल्डर के अंदर रख देना है। तो क्या होगा, डेली की बेस पे जैसे ही 12:01 होंगे ना, आपकी वो क्रॉन टैब एंट्री चल पड़ेगी ऑटोमेटिकली। बस इस फोल्डर के अंदर लाके वो स्क्रिप्ट फाइल को मूव कर देना है, इस फोल्डर के अंदर लाके रख देना है। उससे क्या होगा, डेली की बेस पे 12:01 पे वो आपकी क्रॉन टैब एंट्री चल पड़ेगी। अगर आपने ऑवरली की बेस पे चलानी है, तो हर, जिस तरह 10:01 पे, 11:01 के, 12:01 पे वो ऑटोमेटिकली रन होती जाएंगी ओवरली के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह मंथली के हिसाब से भी ऐसी है, हर मंथ में जैसे नया मंथ स्टार्ट होगा, 12:01 पे वो आपकी एंट्री चल पड़ेगी। वीकली के हिसाब से भी ऐसे ही है, ठीक है। फिर आ जाती है द टाइमिंग फॉर ईच आर सेट इन एनाक्रॉन टैब। एनाक्रॉन टैब के अंदर हर टाइम के हिसाब से चीजें बनी हुई है। मैं आप लोगों को एक दफा दिखा देता हूँ। कैट एनाक्रॉन, एना कैट, बल्कि सॉरी, CD डॉट डॉट, इधर हम लोग एनाक्रॉन टैब। अब ये देखो, ये इधर टाइम्स इनके मेंशन किए हुए हैं कि किस किस टाइम पे रन होंगे, और रैंडम डिले कितना हो सकता है ये भी इन्होंने लिखा हुआ है कि रैंडम डिले 45 सेकंड का हो सकता है। फिर ये स्टार्ट आवर्स रेंज
आवर्स की रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें डेली के हिसाब से भी एंट्री है, वीकली के हिसाब से भी एंट्री है, ये इसकी सेटिंग फाइल है, ठीक है। और ये इसकी मंथली के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर ओवरली के हिसाब से इसके अंदर डिटेल्स नहीं है। ओवरली के हिसाब से किधर पड़ी हुई है, वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, क्रॉन डी और जीरो ऑरली। मैं आपको दिखा देता हूँ, सीडी करते हैं क्रॉन डी, ठीक है। इधर एलएस करता हूँ, इधर देखो जीरो ओवरली वाली पड़ी है, जीरो ओवरली। तो ये देखो, हर हर मिनट होगी रन, मतलब पहला मिनट, ठीक है, पहला मिनट, उसके बाद ये क्या है, हर घंटे। एस्टेरिक का मतलब क्या है, हर घंटे रन होगी पहले मिनट पे, मतलब 1 बज के 1 मिनट पे, 2 बज के 1 मिनट पे, 3 बज के 1 मिनट पे। इसके बाद क्या, डे कौन से डे होने चाहिए, डे कौन से होते हैं मंथ के अंदर, 1 से लेके 30 तक, 31 तक। मतलब एस्टेरिक का मतलब है हर दिन। अगर महीने के अंदर 30 दिन है तो ये 30 दिन रन होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, मंथ, 1 से लेके 12 तक हमारे मंथ होते हैं। एस्टेरिक का मतलब है कि पूरा साल, ठीक है। इसमें हर 12 मंथ इंक्लूड है। और वीक का कौन सा दिन होना चाहिए, हर दिन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डेली, एक डेली ना हर घंटे के बाद रन होगी, डेली सारा साल हर महीने रन होगी, ठीक है। तो ओवरली इस तरह चलती है, ठीक है। तो ये हमारी क्रॉन टैब, इसकी एंट्री क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये एडिशनल आ जाती है क्रॉन जॉब्स के अंदर। तो ये हमारा क्रॉन जॉब्स का था, क्रॉन टैब का, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे मैसेज करके बता दें इस टॉपिक का कि क्लियर हो गया आप लोगों को, क्रॉन टैब वाला। ये जब तक क्रॉन टैब वाला प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको इतनी जल्दी आएगा नहीं। पहले पहले ना कंफ्यूज हो जाता है कौन सी फील्ड का क्या काम है। इन फील्ड्स के अंदर ना, ये जो मिनट्स वाली होती हैं, आवर्स वाली, डे ऑफ मंथ्स, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बाकी सबसे लास्ट पे तो आपने स्क्रिप्ट ही लिखनी होती है। स्क्रिप्ट हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऐड कमांड के ऊपर। ऐड कमांड क्या करता है? ऐड कमांड इज लाइक अ cron tab which allows you to schedule jobs but only once। जिस तरह cron tab को हमने एक दफा schedule कर दिया, वो जितना हमने टाइम दिया होगा, जिस दिन का होगा, जिस साल का होगा, जिस महीने का होगा, वो उस टाइम पे रन होगा ऑटोमेटिकली, हमें जरूरत नहीं है उसको मैनुअली रन करने। ऐड कमांड एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये एक ही दफा काम करता है। मतलब अगर हमने अभी से 10 मिनट के बाद का एंट्री दी हुई ना, तो वो 10 मिनट के बाद रन होगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी वो जॉब, ठीक है। तो ऐड कमांड सिर्फ एक दफा रन होता है। when the command when the command is run, it will enter interactive mode and you can get out by pressing Ctrl D। जब आपका ऐड कमांड रन करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरैक्टिव मोड के अंदर चले जाता है। इसको हमने इंटरैक्टिव मोड से बाहर आने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ठीक है। इसकी यूजेज क्या है? सबसे पहले आपने ऐड लिखना है, ऐड के बाद आपने देना है ओवर, कौन सा घंटा है, कौन से घंटे पे रन करनी है, कौन से मिनट पे, और एएम है या पीएम है। इसमें एएम और पीएम चलता है, ठीक है। इसमें एएम और पीएम चलता है। उसके बाद ऐड क्यू क्या करता है, ये लिस्ट करता है कौन कौन सी ऐड की एंट्रीज बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ऐड आरएम, और उसके बाद नंबर। ये क्या करता है, ऐट आरएम का मतलब होता है रिमूव कर दो एंट्री, और ठीक है, आगे आपने क्या दे देना है, उसका नंबर दे देना है, ठीक है। फिर इसी तरह जिस तरह वो क्रॉन टैब की सर्विस या डेमन क्या था, क्रॉन डी, इसकी क्या है, 80 एट डी, ठीक है। एट डी के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सर्विस चल रही है कि नहीं। इधर हम लोगों ने रन किया था sudo system ctl स्टेटस, ठीक है। हम लोग इधर क्या करते हैं, एट डी करते हैं। तो ये देखो क्या है, एक्टिव है, रनिंग है, इनेबल है, ठीक है। तो एट डी है, इसका क्या है, सर्विस या उसके प्रोसेस का नेम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी इधर एक एंट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। जाते हैं इधर, इसको क्विट करते हैं, कंट्रोल एल क्लियर स्क्रीन। इधर हम लोग लिखते हैं एट, एट के बाद हम लोगों ने टाइम देना है, ठीक है। हम लोग टाइम दे देते हैं 10 बज के 13 मिनट और पीएम, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, इंटरैक्टिव मोड के अंदर चले गया।
इधर हम लोग क्या कर देते हैं, एको दिस इज माय फर्स्ट एट एंट्री, ठीक है, क्लोज। और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, फाइल के अंदर फाइल के अंदर ऐड कर दिया। कौन सी फाइल, एट एंट्री के अंदर, ठीक है, एट एंट्री के अंदर इंटर कर दिया। और इधर आप लोगों ने प्रेस कर देना है कंट्रोल डी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये देखो जॉब वन क्रिएट होगी। कैसे चेक करेंगे, ATQ। तो ये देखो एक जॉब क्रिएट है जी रीपर्स की, ठीक है। इधर LS माइनस एल कर लेते हैं, वेरीफाई कर लें, देखें एट एंट्री के नाम से अभी तक कोई फाइल नहीं क्रिएट हुई। टाइम चेक कर लेते हैं, टाइम अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये 20 सेकेंड्स पूरे होंगे तो ये एट एंट्री ये सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। एट ये काम करता है कि इसने जस्ट एक दफा एग्जीक्यूट होना है और उसके बाद वो कभी भी दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब तक हम लोग दोबारा डिफाइन नहीं करते, जब तक हम लोग दोबारा क्रिएट नहीं करते, तब तक कोई कोई दोबारा रन नहीं होगी, ठीक है। डेट, टाइम पूरा हो गया, LS माइनस एल करते हैं। तो वो देखो सबसे टॉप पे क्या आ गई, एट एंट्री क्रिएट होगी, ठीक है। अब किस तरह इसको इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एट एंट्री LS कर, दिस इज माय फर्स्ट एट एंट्री, ठीक है। दोबारा से इसको ATQ चेक कर लेते हैं, तो वो देखो क्लियर हो गई है। एक दफा हमने बनाई थी तो ठीक है, वो जैसी रन हुई और वो ऑटोमेटिकली रिमूव होगी। तो ये एक दफा ही रन होती है और उसके बाद कभी भी रन नहीं होती, ठीक है। फिर ये देखो इसके अंदर इसके और किस तरह हम लोग इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐड देना है कमांड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम मेंशन कर देना है। ये AM और PM के ये टाइम और AM के दरमियान आप स्पेस दें या ना दें ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस दे के फिर आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल डेट मेंशन करनी है तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने मंथ डालना है, ठीक है। सबसे पहले मंथ आएगा, ठीक है। आपने मंथ लिखना है। मंथ के बाद आप लोगों ने डेट देनी है और डेट के बाद आपने ईयर के जो लास्ट दो डिजिट होते हैं ना, जिस तरह अभी 2025 चल रहा है तो हम लोग इधर 25 लिख देंगे, ठीक है। ये देखो 10वां महीना है, मतलब अक्टूबर है, 16 डेट है और 21 को एग्जैक्टली इस टाइम पे जो भी हमने आगे कमांड दे देना है वो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, एट 4 PM प्लस और फिर आगे आ गया 4 डेज। इसका क्या मतलब है, स्केड्यूल अ जॉब एट 4 PM फॉर 4 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एट 4 बजे, ठीक है, उसमें ऐड कर दो 4 दिन, ठीक है। एग्जैक्टली चार चार दिन के बाद 4 PM पे वो एंट्री रन हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है ऐड कमांड, मतलब ये आप लोगों की आप ऐसे यूज करें जिस तरह एक सिंपल इंग्लिश बंदा नहीं लिख रहा होता, एग्जैक्टली देखो उसी तरह इसके कमांड्स हैं। फिर आप ऐड लिखोगे 9 से लेके +5 और इसका क्या मतलब है कि अभी से लेके जो भी टाइम हो रहा है, जो भी सेकंड है, उसके 5 घंटे बाद ये एंट्री रन कर देना, ठीक है। ये देखो स्केड्यूल अ जॉब टू रन 5 hours फ्रॉम नाउ, जो भी टाइम होगा उसके 5 घंटे बाद वो एंट्री रन कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एट 8 AM संडे। इसका क्या मतलब है, एट 8 AM संडे, जो भी नेक्स्ट कमिंग संडे आ रहा होगा ना, एग्जैक्ट 8 बजे, सुबह के 8 बजे ये कमांड रन कर देना, ठीक है। उसके बाद है एट 10 AM नेक्स्ट मंथ। देखो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यूज हो रही है, एट 10 AM नेक्स्ट मंथ। इसका क्या होगा कि एग्जैक्टली 10 AM पे नेक्स्ट मंथ, आज की डेट से लेके जो अगला मंथ है नेक्स्ट मंथ, तो वो ये कमांड रन कर देना। तो ठीक है, एग्जैक्टली 10 बजे सुबह के ये कमांड रन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को टॉपिक। आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही करना था, किल कमांड करना था, क्योंकि किल के अंदर काफी ज्यादा चीजें थी। फिर क्रॉन टैब भी हमारा क्लियर हो गया, और ऐड कमांड, क्रॉन टैब और ऐड कमांड एक ही तरह के। क्रॉन टैब आप फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो, ऐड कमांड भी फ्यूचर के लिए यूज होता है लेकिन सिर्फ एक दफा रन होता है, उसके बाद वो एंट्री रिमूव हो जाती है, ठीक है। इसी तरह क्रॉन टैब में ऐसा नहीं है, आप एंट्री हर साल के लिए बना सकते हो, मतलब हर महीने उसी साल वो एंट्री रन होती जाएगी, बेशक 2030 चल रहा हो, 10 साल वो एंट्री चलती रहेगी जब तक आप रिमूव नहीं करोगे, ठीक है।
और किल कमांड आपको पता चल गया कि प्रोसेस कैसे किल करते हैं। ये हमारे जितने भी थे ना प्रोसेस एंड सर्विस कमांड्स, ये सारे हमारे आज क्लियर हो गए। ठीक है, जो मेन मेन और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वंस, ये सारे ये कमांड थे। और ज्यादातर ना इंटरव्यू में इस कमांड के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्रॉन टैब, पीएस, सिस्टम सीटीएल, टॉप, और बाकी ये किल और रेट इतने ज्यादा नहीं आते। एक दो तीन चार, ये चार कमांड्स के बारे में ना इंटरव्यूज में ज्यादा पूछते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मैसेज करके बता दें। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, बाकी फिर मंडे को शायद, हाँ इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आप लोगों को दो दूंगा असाइनमेंट्स। पिछले वाले मॉड्यूल की भी आप लोगों की एक असाइनमेंट रहती है, और इस मॉड्यूल की भी अगर कोई बनती हुई अब अभी तक के लिए कोई असाइनमेंट, तो वो मैं भेजूंगा, वो आप लोग फिर मंडे तक कंप्लीट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? मुझे मैसेज करके बता दें अगर क्लियर है। बाकी जिनका थोड़ा स्किप हो गया था, रह गया था, वो यूट्यूब वो जाके ना मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो जाके बीच में से देख लेना। ठीक है, ओके, चलो इंशाल्लाह फिर मंडे को लेते हैं क्लास। बाकी असाइनमेंट्स आप लोगों ने लाजमी मंडे तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर होती है मंडे को मुलाकात। बाकी कोई क्वेश्चन हो मुझे आप लोग मैसेज वगैरह कर देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।